नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। आप देख रहे हैं आपका भरोसेमंद स्वास्थ्य कार्यक्रम सेहत। आज हम बात करने जा रहे हैं महिलाओं के जीवन के एक ऐसे अहम दौर की जिसके बारे में अक्सर खुलकर बात नहीं की जाती, लेकिन जिसका असर शरीर और मन दोनों पर ही पड़ता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं रजोनिवृत्ति यानी कि मेनोपॉज की। एक ऐसा समय जब महिलाओं के शरीर में हार्मोनल बदलाव धीरे धीरे शुरू होते हैं और मासिक धर्म हमेशा के लिए बंद हो जाता है। इसे ही कहा जाता है मेनोपॉज। लेकिन यह सिर्फ एक प्राकृतिक प्रक्रिया नहीं है, इसके साथ जुड़ी होती हैं कई सारी चुनौतियां। आखिरकार क्या है वो चुनौतियां? अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे कि आखिरकार क्या कुछ चुनौतियां हो जो है वो महिलाओं को इसमें फेस करना पड़ता है। उन चुनौतियों से कैसे निपटा जाए वो भी हम अपने इस खास कार्यक्रम में आपको बताएंगे। तो चुनौतियां किस प्रकार से होती हैं, सबसे पहले ये समझ लेना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। देखिए, चुनौतियां हो सकती हैं जैसे अचानक से गर्मी लगना। ग्राफिक्स के जरिए हम एक एक करके समझते हैं। अचानक से गर्मी लगना ये एक बहुत बड़ी चुनौती मानी जाती है। उसके बाद आता है मूड स्विंग, यानी समय समय पर आपके मूड में धीरे धीरे बदलाव होने लगता है। कभी कोई चीज अच्छी लगती है तो तुरंत वो चीज अच्छी नहीं लगती है। नींद की कमी ये एक बड़ी समस्या महिलाओं में मानी जाती है ऐसे दौर में। और इसके बाद ऐसे कई सारे बदलाव होते हैं। इसके बाद सबसे अहम थकान, काफी ज्यादा थकान महसूस किया जाता है। इसके अलावा होती है हड्डियों की कमजोरी, यानी आपके बोन्स में कमजोरी जो है वो देखने को मिलता है और इसीलिए ये दौर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब चलिए समझते हैं। देखिए, कई बार महिलाएं इन लक्षणों को नजरअंदाज कर देती हैं या समझ नहीं पाती कि ये बदलाव क्यों हो रहा है। नतीजा शरीर और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। विशेषज्ञों के अनुसार अगर इस दौर से सही देखभाल और जानकारी मिल जाए तो इन समस्याओं को काफी हद तक कम भी किया जा सकता है। आज के इस खास कार्यक्रम में हम क्या जानेंगे, अब वो हम जानते हैं। देखिए, सेहत में आज हम जानेंगे मेनोपॉज के लक्षण और कारण क्या होते हैं, इस दौरान किन बातों का खासा ध्यान रखने की जरूरत है, ये भी आज के इस खास कार्यक्रम में हम जानेंगे कि इस दौरान किन बातों का हमें ध्यान रखना है और कैसे महिलाएं इस दौर को स्वस्थ और संतुलित तरीके से इस पर पार पा सकती है। ये आज के इस खास कार्यक्रम में हम जानने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि जागरूकता की ही बेहतर सेहत की सबसे पहली कदम होती है और इसीलिए ये महत्वपूर्ण है जानना और समझना कि आखिरकार कैसे इससे बचाव किया जाए, क्या होता है संतुलित आहार और इस दौरान हम अपना बचाव कैसे कर सकते हैं। ये तमाम चीजें हम जानेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी बने हैं जिनसे जानते हैं उनकी राय कि आखिरकार किस चीज से यहाँ पर बचा जा सकता है। तो आपको बता दें, हमारे साथ एक्सपर्ट्स बनेंगे जो कि हमें बताएंगे कि आखिरकार इन सेहत के दौर में और इस समय पर कैसे बचाव किया जा सकता है। तो देखिए, क्योंकि जागरूकता सबसे ज्यादा जरूरी इसमें होता है और ऐसे में हमारे साथ डॉक्टर नीरो पाठक हमारे साथ बनी हुई हैं जो कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर नीरो, बहुत स्वागत है आपका HNN न्यूज पर। डॉक्टर नीरो, देखिए, हमें सबसे पहले एक एक करके हम इस सेगमेंट की शुरुआत करते हैं। तो आप सबसे पहले जरा हमारे दर्शकों को ये बताइएगा कि आखिरकार ये मेनोपॉज होता क्या है। जी सीमा, मेनोपॉज एक ट्रांजिशन फेज होता है, एक स्टेज होता है, एक नॉर्मल स्टेज होता है हमारी लाइफ टाइम में। महिलाओं की लाइफ साइकिल को अगर देखा जाए तो उसमें स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज चाइल्डहुड होता है। चाइल्डहुड के बाद एक स्टेज आता है प्यूबर्टी का या एडोलसेंस का, जिसमें मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, पीरियड स्टार्ट होते हैं। उसके बाद एक रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप आता है जो अराउंड 20 to 40 ईयर्स का एज ग्रुप होता है। और 40 ईयर्स के बाद एक ट्रांजिशन फेज आता है जिसे पेरीमेनोपॉज कहा जाता है। और 45 to 52 ईयर्स की एज ग्रुप के पीरियड को जब पीरियड स्टॉप हो जाते हैं और पीरियड्स लगातार 1 साल तक स्टॉप रहते हैं, उस पीरियड को मेनोपॉज कहा जाता है। जब महिलाओं का जन्म होता है तो उनकी ओवरीज में एक फिक्स नंबर ऑफ एग्स होते हैं। वो फिक्स नंबर ऑफ एग्स, जैसे ही प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, पीरियड स्टार्ट होते हैं, तो हर महीने एक एक एग रिलीज होने लग जाता है ओवरीज से। विद टाइम ओवेरियन रिजर्व घटने लग जाता है और ओवरीज से कनेक्टेड हार्मोन्स जैसे ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन वो भी घटने लग जाते हैं। पेरीमेनोपॉजल फेज में ओवेरियन रिजर्व कम हो चुका होता है, ईस्ट्रोजन के लेवल्स फ्लक्चुएट करने लग जाते हैं। ऐसे में सिम्टम्स स्टार्ट होने लग जाते हैं। इन सिम्टम्स को हम मेनोपॉजल सिम्टम्स भी कहते हैं, जैसे हॉट फ्लशेस आना, जेनाइटो यूरिनरी इन्फेक्शंस होना, या फिर बाद में मूड स्विंग्स होना, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन होना, या तो हैवी या फिर बाद में कम मेंस्ट्रुएशन होना। ये सिम्टम्स आने लग जाते हैं और इन्हीं सिम्टम्स को हम मेनोपॉज के साथ कनेक्ट करते हैं।
हम कहते हैं मेनोपॉज जी स्टार्ट हो। डॉक्टर मीरा, हालांकि अगर इस मेनोपॉज की हम बात कर लें, आपने इसे जरूर बताया कि किस प्रकार से मेनोपॉज होता है, लेकिन क्या इसकी कोई समय सीमा निर्धारित है, कोई उम्र निर्धारित है कि इसी उम्र में जाकर के आमतौर पर महिलाओं को मेनोपॉज की मतलब मेनोपॉज होगा? जी बिल्कुल, ये जो एज ग्रुप है ये अराउंड 45 टू 52 ईयर्स का है इंडिया में। ग्लोबली इसी एज ग्रुप को हम 51 ईयर्स को माना जाता है। ये एज ग्रुप डिटरमाइंड होता है जेनेटिक्स से, लाइफस्टाइल से। जैसे जो स्मोक करते हैं उनमें ये मेनोपॉज 1 से 2 साल पहले आता है। लाइफस्टाइल फैक्टर्स जैसे स्ट्रेस है या कोई एसोसिएटेड मेडिकल डिसऑर्डर्स हैं, थायराइड है या ऐसी कोई बीमारी है जिसकी वजह से ये मेनोपॉज इस टाइम पे आ सकता है। जी, और क्या अगर अगर तमाम महिलाओं की बात कर ली जाए तो हर महिला में इसके लक्षण एक ही जैसे होते हैं या ये अलग अलग भी हो सकते हैं? बिल्कुल, ये इससे पहले कि हर महिला की बॉडी एक यूनिक टाइप की होती है। वो जेनेटिक्स से डिटरमाइंड होती है, लाइफस्टाइल फैक्टर से डिटरमाइंड होती है, मेडिकल डिसऑर्डर्स हैं कि नहीं है, कि किस टाइप का डाइट, किस टाइप का एक्सरसाइज फॉलो हो रहा है, उस पर डिटरमाइंड होता है। तो इसी हिसाब से जो सिम्टम्स होते हैं, कुछ महिलाओं में तो बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स, सटल सिम्टम्स होते हैं, बड़ा स्मूथ ट्रांजिशन होता है फ्रॉम अ रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप टू मेनोपॉज। और कुछ के अंदर वही सिम्टम्स थोड़े से सिवियर होते हैं, वही मूड स्विंग्स थोड़े ज्यादा हो सकते हैं, वही हॉट फ्लैशेस, नाइट स्वेट्स थोड़ा ज्यादा हो सकते हैं, और उनमें थोड़े सिम्टम्स सीवियर हो सकते हैं। तो ये डिटरमाइंड होता है बाय जेनेटिक्स एंड लाइफस्टाइल फैक्टर्स। डॉक्टर मेरा, क्या ये बात सच है कि आजकल मेनोपॉज बहुत मतलब एज से पहले भी देखने को मिलता है? जैसा कि आपने कहा 45 के बाद एक उम्र है, उसके बाद मेनोपॉज की समस्या होती है, लेकिन आजकल 40s में भी ये समस्याएं देखने को मिल रही हैं कि 40s में भी मेनोपॉज हो जाता है। इससे कोई ज्यादा दुष्प्रभाव इसका? बिल्कुल सीमा जी, एक्चुअली क्या होता है कि मेनोपॉज स्टार्ट तो होना चाहिए एट द एज ऑफ 45 ईयर्स, पर अगर 45 ईयर्स से पहले स्टार्ट हो जाता है, 40 टू 45 के बीच में, तो उसको हम प्री मैच्योर मेनोपॉज कहते हैं। अगर 40 से कम में स्टार्ट होता है तो हम इसे प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर कहते हैं। प्री मैच्योर मेनोपॉज होने के कई कारण हो सकते हैं। बेसिकली जो इसमें आता है कि अगर एक स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है या एक ऐसा लाइफस्टाइल है जिसमें डाइट का ध्यान नहीं जा रहा, जंक फूड ज्यादा जुड़ा हुआ है, स्मोकिंग है, एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, इन सब कारणों की वजह से हो सकता है कि मेनोपॉज जल्दी आ जाए, बिफोर द एज ऑफ 45 आ जाए। अच्छा, तो मेनोपॉज और प्री मेनोपॉज में क्या अंतर होता है? जी, क्या ये यही है जो अभी आप बता रही थी? क्या ये सेम ही चीज है? जी, दो चीजें होती हैं। एक होता है प्री मैच्योर मेनोपॉज। प्री मैच्योर मेनोपॉज मतलब है कि मेनोपॉज जो 40 साल 45 ईयर्स से पहले आता है उसे प्री मैच्योर मेनोपॉज कहते हैं। पेरी मेनोपॉज वो एक ट्रांजिशन फेज होता है। जब पीरियड्स आना बंद होते हैं तो ऐसा पीरियड जो होता है वो ट्रांजिशन फेज कहलाता है, कि वो सडनली पीरियड्स आना बंद नहीं होते हैं। पहले वो पीरियड्स थोड़े कम होने लग जाते हैं, यानी एक फेज आता है जिसे कहते हैं अर्ली पेरीमेनोपॉज। पेरीमेनोपॉज जब अर्ली होता है तो उसमें नॉर्मली जो साइकिल्स होते हैं वो 7 दिन से ज्यादा या तो अर्ली आने लगते हैं या डिले होने लग जाते हैं। वही जब आगे बढ़ता है तो लेट मेनोपॉज में पहुंचता है, लेट पेरीमेनोपॉज। लेट पेरीमेनोपॉज में वही पीरियड्स 60 डेज से ज्यादा में आने लगते हैं, यानी 2 से 3 महीने के गैप में पीरियड्स आने। अब लाजमी है कि जब पीरियड्स 2 से 3 महीने के गैप में आ रहे हैं तो ऐसे के अंदर वो पीरियड्स हैवी भी होने लग जाते हैं। तो वो पेरीमेनोपॉजल फेज जो होता है उसमें धीरे धीरे ट्रांजिशन होता है फ्रॉम नॉर्मल पीरियड्स टू द स्टॉपेज ऑफ पीरियड्स। फिर एक पॉइंट आता है जब पीरियड स्टॉप हो जाते हैं, और फिर वो पीरियड जब 1 साल तक स्टॉप रहते हैं, उस 1 साल के बाद एक क्लिनिकल डायग्नोसिस बनाया जाता है, उसे मेनोपॉज कहा जाता है। ओके, अब क्योंकि एक समस्या और होती है महिलाओं में, सिस्ट की समस्या, क्या मेनोपॉज और सिस्ट का आपस में कुछ लेना देना माना जा सकता है? या फिर अगर जैसे प्री मैच्योर मेनोपॉज की हम बात कर रहे हैं, क्या ऐसे समय पर भी महिलाओं को सिस्ट की समस्या हो सकती है? बिल्कुल, एक्चुअली क्या होता है कि सिस्ट के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सिस्ट हमारे 2 टाइप के होते हैं, या तो बिनाइन हो सकते हैं या मेलिग्नेंट हो सकते हैं। मेलिग्नेंट यानी कैंसर की तरफ जाने वाले। जनरली जो बिनाइन सिस्ट्स होते हैं वो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में पाए जाते हैं, और जो मेलिग्नेंट वाले सिस्ट्स होते हैं वो इस टाइम पे मेनोपॉज के वक्त पाए जाने लगते हैं। तो ऐसा है कि सिस्ट्स की प्रेजेंस हो सकता है एट द टाइम ऑफ मेनोपॉज पहली बार महसूस हो, या पहली बार पता चले कि ओवेरियन सिस्ट हो गया या ओवेरियन कार्सिनोमा हो गया। तो वो एज जो ग्रुप है वो एज ग्रुप सेम होने की वजह से इसी टाइम पे सिस्ट महसूस हो सकता है या सिस्ट डायग्नोज किया जा सकता है। अच्छा, मैंने अपने आसपास कुछ ऐसे भी केसेस देखे हैं डॉक्टर मीरा कि मेनोपॉज की का समय शुरू हो रहा है या फिर प्री मैच्योर मेनोपॉज हो रहा है, और ऐसे में उनका जो वजन है वो तो संतुलित है, लेकिन
खासतौर पर जो स्टमक वाला एरिया होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। ये क्या लक्षण होते हैं, इसके पीछे का कारण क्या होता है? तो सीमा, जो मेनोपॉज का मेन कारण होता है वो ये होता है कि ओवर टाइम हमारा ओवेरियन रिजर्व कम हो रहा है। क्योंकि हमारा ओवेरियन रिजर्व कम हो रहे हैं, हमारे ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के हार्मोन्स कम होने लग जाते हैं। अब ईस्ट्रोजन का जो काम होता है बॉडी के अंदर, वो फीमेल बॉडी शेप मेंटेन करना होता है। यानी जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हिप्स पे और थाइज पे ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द वेस्ट। ये ईस्ट्रोजन का एक तरह से फंक्शन होता है। अब क्या होता है कि क्योंकि ईस्ट्रोजन हार्मोन्स कम हो रहे हैं, साथ ही साथ एज की वजह से मेटाबॉलिज्म कम होता जा रहा है। ईस्ट्रोजन कम होने की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस आने लग गया है, यानी बॉडी के सेल्स के अंदर एक इंसुलिन रेजिस्टेंस आने लग जाता है। साथ ही साथ मसल मास घटने लग जाता है। इन 4 रीजंस की वजह से क्या होता है कि एक एब्डोमिनल टेंडेंसी हो जाती है कि फैट एब्डोमेन में स्टोर होने लग जाता है। अब क्या होता है कि जो पहले शेप था वो पियर शेप था, अब वो एप्पल शेप होने लग जाती है बॉडी। ये एक एक्चुअली सही एक्सपीरियंस होता है कि सही कंडीशन है जिसमें ऑब्जर्वेशन है महिलाओं की कि मेनोपॉज आने पे एप्पल शेप बॉडी आने लग जाती है, यानी बेली फैट बढ़ने लग जाता है। जी, और इसी वजह से हमें इस तरह की समस्या जो है वो देखने को मिलती है। डॉक्टर मीरा, क्योंकि हम बार बार बात कर रहे हैं यहाँ पर किस तरह से शरीर में बदलाव आते हैं, क्या कुछ समस्याएं आती हैं, तो ऐसे में एक जो तस्वीर देखने को मिलती है वो मूड स्विंग्स को लेकर के देखने को मिलती है। क्या वजह होती है कि इतना हार्मोनल इम्बैलेंस होता है? बिल्कुल सही बात है सीमा। इस समय क्या होने लगता है कि ईस्ट्रोजन के हार्मोन्स घट रहे हैं। ईस्ट्रोजन के हार्मोन के लेवल सिर्फ घट ही नहीं रहे होते हैं, हार्मोन के लेवल्स फ्लक्चुएट करने लग जाते हैं। तो इन हार्मोन्स के ऊपर इफेक्ट होने की वजह से इनका असर न्यूरो हार्मोन्स पे पड़ता है। जैसे बॉडी के अंदर डोपामीन और सीरोटोनिन हार्मोन्स होते हैं जो हमारे ब्रेन के अंदर इमोशंस को रेगुलेट करते हैं। तो जैसे डोपामीन और सीरोटोनिन के लेवल्स घटने लग जाते हैं ईस्ट्रोजन के लेवल्स घटने की वजह से, तो मूड स्विंग्स आने लग जाते हैं। साथ ही साथ स्लीप डिस्टर्बेंसेस एक ऐसी कंडीशन है जो मेनोपॉज के साथ कनेक्टेड है, और एक स्ट्रेस का जो रेगुलेशन होता है वो इस टाइम पे अफेक्ट हो जाता है। इन 3 कारणों की वजह से मूड स्विंग्स होने लग जाते हैं। जैसा आपने सही कहा है कि कभी कभी बहुत गुस्सा आने लगता है, बहुत इरिटेशन होती है, या कभी कभी एकदम रोने का मन करता है, या लो मोटिवेशन फील होने लग जाती है, एंग्जाइटी फील होने लग जाती है, नर्वसनेस होने लग जाती है। जिन कंडीशन से पहले बहुत आसानी से निपटा जा सकता था, उन्हीं कंडीशंस में ओवरवेल्म महसूस होने लग जाता है। तो ये सब इसलिए होता है क्योंकि ईस्ट्रोजन हार्मोन के जो इफेक्ट है वो ब्रेन पे भी हो रहा है, वो हार्मोन्स पे हो रहा है। स्ट्रेस हार्मोन के लेवल्स के ऊपर भी ईस्ट्रोजन हार्मोन का एक स्टेबलाइजिंग इफेक्ट, और यही वजह है मूड स्विंग्स के। डॉक्टर मीरा, आपके पास आएंगे। डॉक्टर रेखा सरोहा भी हमारे साथ बनी हुई हैं, गायनेकोलॉजिस्ट। डॉक्टर रेखा, बहुत स्वागत है आपका HNN न्यूज पर। डॉक्टर रेखा, हम मेनोपॉज को लेकर के बात कर रहे हैं और डॉक्टर मीरा ने यहाँ पर तमाम चीजें बताई कि क्या होता है मेनोपॉज, कैसी सावधानियां होती हैं, इन पर भी अभी हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर रेखा, अगर लक्षणों की बात हम यहाँ पर कर ले, लक्षण और शरीर में जो बदलाव आते हैं मेनोपॉज की वजह से, मेनोपॉज के दौरान शरीर में सबसे बड़ा बदलाव देखते हैं हम, हार्मोनल चेंजेस बहुत ज्यादा आते हैं। क्या है ये हार्मोनल बदलाव, है क्या? देखो, मेनोपॉज एक ऐसा फेज है जो मोस्टली वुमेन की एज में आता है, और ऐसे देखा जाए तो ये कोई बीमारी नहीं है, जस्ट हमारा एक हार्मोनल डिरेंजमेंट है, और ये एक बहुत ही नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंज है। तो ये फेज को अगर बहुत कंफर्टेबली हम निकाल देते हैं तो ये बहुत ही आसानी से निकल जाता है, अदरवाइज ये हमें डिप्रेशन तक ले जाता है। एक्चुअली मेनोपॉज के टाइम में एग्जैक्टली होता क्या है कि वुमेन्स का मेन जो हार्मोन होता है दैट इज एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन हार्मोन का जो लेवल है वो एकदम से डाउन जाना स्टार्ट हो जाता है। समटाइम तो किसी किसी को एकदम से सडनली भी ऐसा होता है कि मेनोपॉज एकदम सडनली हिट कर जाता है, तो ऐसे में वो फीमेल्स अपने आप को संभाल नहीं पाती है। इसके साथ में आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है जो कि हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है, तो ये भी काफी हद तक डाउन चला जाता है। और इसके अपोजिट आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन है, FSH, ये चीजें बढ़ने लगती है। तो ये हार्मोन्स की कुछ इस तरीके की गड़बड़ी होती है कि हम फीमेल्स एकदम से अपनी बॉडी को संभाल नहीं पाते हैं, जिसके कारण से हमें मेंटल और फिजिकल कई तरीके के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। और जो एक इतने सालों से एक रिप्रोडक्टिव एक फंक्शन हमारा मेंटेन करता है हमारी बॉडी का,
एक हार्मोनल बैलेंस बना रहता है पीरियड्स के कारण, वो कहीं ना कहीं एकदम से अचानक से जब डिस्टर्ब होते हैं तो बहुत सारी समस्याएं औरतों को देखने को मिलती है। बिल्कुल, और ऐसे दौर पर बहुत ज्यादा गर्मी लगना या फिर हड्डियां कमजोर हो जाना, क्या ये भी डॉक्टर रेखा एक आम सी बात मानी जाती है मेनोपॉज के दौरान? बिल्कुल बिल्कुल, आपका जो एस्ट्रोजन हार्मोन है, एक्चुअली देखा जाए तो ये हमारी बॉडी के बहुत सारा जो थर्मो रेगुलेशन है उसको भी इम्पैक्ट करता है, जिसकी वजह से आज मीन्स मेनोपॉज जो लेडीज होती है उनको एकदम से हॉट फ्लैशेस का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। इसके साथ साथ जैसे अभी आपने बोला कि हड्डियां कमजोर होना, तो इसमें क्या होता है कि हमारा ऑस्टियोपोरोसिस हम लोग इसको बोलते हैं, एक्चुअली एस्ट्रोजन डायरेक्टली आपका कैल्शियम अब्जॉर्प्शन से रिलेट करता है। तो जैसे जैसे आपका एस्ट्रोजन डाउन होता है तो आपकी भी हड्डियों में से कैल्शियम बहुत कम होने लग जाता है, जिसके कारण से भी हमें ये वाली समस्याएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, डॉक्टर रेखा और डॉक्टर मीरा, आप दोनों हमारे साथ बने रहिएगा और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार मानसिक और भावनात्मक असर क्या पड़ता है मेनोपॉज की वजह से, और एक डॉक्टर के द्वारा एक नोट, एक उपाय जो है वो भी हम आपको जरूर अंत में बताएंगे। फिलहाल रुकते हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। मुल्तानी कूका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी कूका कॉफ सिरप। दिल्ली सपनों का शहर, जहाँ मेहनत कभी नहीं रुकती, लेकिन मेहनत के बीच 2 वक्त का भरपेट और सम्मानजनक भोजन हर किसी का हक है। इस सोच के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार लेकर आई है 100 करोड़ रुपए की बजट के साथ अटल कैंटीन। सिर्फ 5 रुपए में पौष्टिक, स्वच्छ और भरपेट भोजन। किसी के स्वाभिमान को ठेस न आए कि मैं फ्री में कुछ भोजन खा रहा हूँ, वो 5 रुपए दे के भी भोजन खाएगा तो सम्मान के साथ खाएगा। गरीब भाई बेचारा खाना खा के चैन से सो जाता है रात को, और सुबह उसको पता है कि मुझे टाइम पे खाना मिलेगा। अटल कैंटीन, सम्मान के साथ सस्ता और सेहतमंद भोजन। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सेहत में। हम बात कर रहे हैं मेनोपॉज की समस्या को लेकर। डॉक्टर रेखा और डॉक्टर मीरा दोनों हमारे साथ बनी हुई हैं। आप दोनों का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। डॉक्टर मीरा, ब्रेक से पहले हम कह के गए थे कि मानसिक यानी मेंटल हेल्थ पर और भावनात्मक इमोशन हेल्थ पर किस प्रकार से असर पड़ता है इसका। तो एक सवाल यहाँ बहुत ज्यादा हो रहा है कि क्या इस दौर में महिलाओं को डिप्रेशन या फिर चिंता जैसी जो समस्याएं हैं वो बहुत ज्यादा हो सकती है क्या? बिल्कुल सही बात है सीमा। अगर देखा जाए कि 40s के एज ग्रुप में अराउंड 40 to 45 के अंदर जब मेनोपॉज स्टार्ट होता है, उसी समय महिलाओं की लाइफ में बहुत सारे मेजर चेंजेस हो रहे होते हैं। सबसे पहले होता है कि उसका कैरियर एक तरह से पीक पे होता है, साथ ही साथ बच्चों के अंदर चेंजेस आ रहे होते हैं, इन द सेंस बच्चे कॉलेज जा रहे होते हैं, घर छोड़ के जा रहे होते हैं। साथ ही साथ पेरेंट्स को अगर देखा जाए तो पेरेंट्स के हेल्थ के ऊपर भी असर होने लग गया होता है, उनको भी मेडिकली हेल्प की जरूरत हो रही होती है। तो उस टाइम पे इतने सारे चेंजेस हो रहे होते हैं, साथ ही साथ बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, हार्मोन्स फ्लक्चुएट हो रहे हैं। तो इन कारणों की वजह से इस समय महिलाओं को इमोशनल और मेंटल सपोर्ट दोनों की बहुत जरूरत होती है। बहुत जरूरी है कि महिलाओं को इस समय सपोर्ट किया जाए। उनको जब ये ओवरवेलमिंग का एहसास होने लगता है या ऐसे लगने लगता है कि पहले तो मैं इन सब चीजों को मैनेज कर लेती थी, पहले घर भी मैनेज कर लेती थी, बच्चे भी मैनेज कर लेती थी, इस टाइम पे इतना क्यों परेशानी हो रही है, तो उस टाइम पे उनको सपोर्ट किया जाए। उनका वीक पॉइंट माना जा सकता है। डॉक्टर रेखा, परिवार को इस समय पर महिला का साथ किस प्रकार से देना चाहिए? क्या इसके लिए कोई आपके पास पॉइंट? जी, जिस तरीके से अभी इन्होंने कहा
कि हम लोग इस टाइम पे जो वुमेन्स होती है ना, जो पहले सारा वर्क परफॉर्म करती थी, राइट नाउ उनकी कैपेसिटी भी कम हो जाती है, साथ में वो बहुत इमोशनली लो होती है। तो ऐसे में उनका जो फैमिली है, यानी स्पेशली अगर मैं बात करूं तो उनके हस्बैंड जो भी हैं, तो वो उनको सपोर्ट कर सकते हैं। वो थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ उनको साथ में थोड़ा इमोशनली अगर एश्योर कराएंगे तो उनको काफी अच्छा बेटर फील होता है। साथ में इस टाइम में कोई भी फीमेल किसी भी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी या बहुत ज्यादा, मैं कहूँ तो इस तरीके की चीजें नहीं लेना चाहती कि आपने ये नहीं किया। मीन्स हम लोग बहुत ही उनको एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट देके बहुत आसानी से इस तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत ही नाजुक वक्त ये होता है अगर समझा जाए तो। डॉक्टर मीरा, ऐसे समय पर अगर डाइट पर सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत होती है, डाइट कैसी होनी चाहिए? क्या कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट इसमें जरूरी होता है? जी सीमा, इस समय ना कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि ईस्ट्रोजन के लेवल्स जो बॉडी के अंदर होते हैं वो हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स को हेल्प कर रहे होते हैं। ईस्ट्रोजन की प्रेजेंस की वजह से हमारी बोन हेल्थ बहुत स्ट्रांग रहती है, कैल्शियम और विटामिन डी की जो एब्जॉर्प्शन होती है वो अच्छी हो रही होती है। बट क्योंकि मेनोपॉज के टाइम पे, पेरी मेनोपॉज के टाइम पे अब ईस्ट्रोजन के लेवल्स लो होने लग गए हैं, तो इस समय अब हमें कैल्शियम और विटामिन डी की तरफ ध्यान देने की जरूरत है कि हमें सप्लीमेंटेशन की जरूरत एज सच इन द फॉर्म ऑफ सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं है, बट इन डाइट जरूरत है। तो अगर हम जो डाइट ले रहे हैं उसमें देखा जाए तो हाफ ऑफ द प्लेट के अंदर फाइबर रिच डाइट होना चाहिए, यानी सैलड्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होने चाहिए। 1/4 ऑफ द क्वार्टर ऑफ द प्लेट के अंदर प्रोटीन होना चाहिए, यानी राजमा, चना, छोले, दाल, दही, अंडे, ये सब चीजें होनी चाहिए। और 1/4 ऑफ द प्लेट के अंदर हमारे पास कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, यानी मल्टीग्रेन आटा तो इन या फिर ब्राउन राइस होना चाहिए। ठीक, वक्त की थोड़ी सी कमी है, इसलिए बहुत जल्दी जवाब हम चाहेंगे। डॉक्टर रेखा, हार्मोन थेरेपी क्या है और क्या ये सभी के लिए सुरक्षित है? जरा ये दर्शकों को बताइएगा। देखिए, हार्मोन थेरेपी अपने आप में वैसे एक बहुत ही सेफ ऑप्शन है, लेकिन मैं ये जरूरी नहीं मानती हूँ कि हर फीमेल को इसकी नीड है। अगर वो थोड़ा सा अपने ऊपर काम करें, थोड़ा सा योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं और अपना कैल्शियम रिच डाइट लेके और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेके अपने आप को कवर अप कर सकते हैं। अगर आप अपने आप को इस डायरेक्शन में थोड़ा सा भी लैक मानते हैं तो मैं जानती हूँ कि आप किसी फिजिशियन से, डॉक्टर के पास जाके थोड़ा काउंसलिंग कर सकते हैं। एंड होम्योपैथिक मेडिसिन इसमें बहुत अच्छा काम करती हैं। अगर कोई पेशेंट चाहे तो वो उनसे सपोर्ट ले सकते हैं। बिल्कुल, तो एक सही डॉक्टर का से संपर्क करना बहुत जरूरी होता है। डॉक्टर मीरा, अंत में एक संदेश जो उन महिलाओं के लिए जो इस बदलाव को लेकर के डरती हैं या झिझकती हैं, एक संदेश। बिल्कुल, वो अपनी बॉडी को एक्सेप्ट करें, वो अपने बॉडी के अंदर आ रहे चेंजेस को एक्सेप्ट करें, वो अपने आप को सपोर्ट करें, वो बहुत जरूरी है। इस टाइम पे अपने आप को सपोर्ट करें। और अगर ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे सिम्टम्स हो रहे हैं जो समझ में नहीं आ रहे हैं, जो अनक्लियर हैं, तो ऐसे सिम्टम्स में डॉक्टर की जरूर राय लें। मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगी कि खाने में ऐसे समय में फाइटोइस्ट्रोजेंस जैसे सोय प्रोडक्ट्स को ऐड करें, फ्लैक्स सीड्स को ऐड करें, रागी ऐड करें, तिल ऐड करें, हल्दी का दूध ऐड करें। अगर ये सब चीजें ऐड कर दी जाए, डाइट मेंटेन की जाए, एक्सरसाइज पर 30 मिनट्स मेंटेन की जाए, तो मेडिटेशन, योगा, नॉर्मल होगा, फिर बहुत इजीली इस फेज से ट्रांजिशन किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मीरा और डॉक्टर रेखा, आप दोनों का HNN को अपना कीमती वक्त देने के लिए और इतने महत्वपूर्ण टॉपिक पर अपनी राय रखने के लिए। इसी के साथ सेहत में बस इतना है।